हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेटर नेक्सस। आज हम क्लास 9 तक के सर्कल चैप्टर का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, थ्री गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसका रेडियस 5 मीटर है। उसमें तीन लड़कियां उसके ऊपर खड़ी होकर खेल रही हैं, रेशमा, सलमा और मनदीप। रेशमा थ्रो बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। दैट मीन्स रेशमा सलमा को, सलमा मनदीप को और मनदीप वापिस रेशमा को बॉल थ्रो कर रही है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, यानी कि रेशमा से सलमा का डिस्टेंस और सलमा से मनदीप का डिस्टेंस 6 मीटर है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ रेशमा खड़ी है, इस पॉइंट को हम आर नाम देते हैं। यहाँ पे सलमा खड़ी है एस और यहाँ मनदीप है एम। अब क्वेश्चन में दिया है कि रेशमा से सलमा की डिस्टेंस है 6 मीटर, सलमा से मनदीप की डिस्टेंस है 6 मीटर। हमें फाइंड करना है रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस। ओके, सेंटर इस सर्कल का ओ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 मीटर है। दैट मीन्स आर से ओ भी 5 मीटर होगा और ओ से एम भी 5 मीटर होगा। इसके अलावा ये भी रेडियस है ओ से एस, तो ये डिस्टेंस भी 5 मीटर होगा। ये हमें आगे काम देगा। मान लो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायगोनल का यहाँ पे पी है, तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है रेशमा से मनदीप की। दैट मीन्स आर एम। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है। टू फाइंड गिवन, आप लिख लेना, इसमें गिवन लिखना जरूरी है। हमें फाइंड करना है आर एम। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम जब तक नहीं पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली नहीं कर पाएंगे। देखो, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेल्टॉइड की, जिसे हम जनरल लैंग्वेज में काइट शेप भी बोलते हैं। इट हैज टू पेयर ऑफ इक्वल लेंथ एडजेसेंट साइड। देखो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल, और बाकी की जो दो साइड है वो भी इक्वल है। मतलब ये इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है। तो इस शेप को हम जनरल लैंग्वेज में काइट शेप या फिर मैथमेटिकल लैंग्वेज में डेल्टॉइड शेप बोलते हैं। इस शेप की एक खासियत ये है कि इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। उसके अलावा जो डायगोनल अनइक्वल साइड्स को मिलाता है वो डायगोनल के बेस पे ये हमारा जो फिगर है ये सिमेट्रिक होता है। इसके अलावा थर्ड क्वालिटी इसकी जो है कि इसका ये वाला डायगोनल जो कि अनइक्वल साइड्स को मिलाता है, ये इक्वल साइड्स को मिलाने वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। दैट मीन्स अगर हम देखें कि ये जो डायगोनल है ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट होता है इस डायगोनल के द्वारा। ये तीनों क्वालिटी हमें काइट शेप यानी कि डेल्टॉइड शेप की पता है, तो हम इस क्वेश्चन को ज्यादा इजी कर पाएंगे। अब देखो, हमारे यहाँ पे डेल्टॉइड शेप बन रहा है क्या, देखते हैं। देखो, यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन इक्वल है, दोनों 6 सेंटीमीटर की, 6 मीटर की है। उसके अलावा ये भी 5 की है, ये भी 5 की है, क्योंकि दोनों रेडियस हैं सर्कल के। तो यहाँ पे हमारा जो काइट शेप या डेल्टॉइड शेप है वो बन रहा है। तो इसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करेंगे। उसके अलावा ये जो हमारा आरपी डिस्टेंस है ये और जो हमारा पीएम है ये दोनों भी इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो डायगोनल है ये अनइक्वल साइड्स को मिला रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टीज हमारी यूज में आ जाएंगी। अब हमको क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना, हमें सिंपली इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। कैसे यूज करेंगे, देखो, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको ले लेते हैं हम x। अब अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? देखो, पूरा ये जो S से O तक की डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। अगर S से O की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, P से O हमने x मान लिया, तो ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट होगा 5 माइनस x। अब हमें दो ट्रायंगल लेने हैं। दोनों ट्रायंगल पहले मैं यहाँ पे मार्क करके बता देता हूँ। आर एस पी ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है आर पी ओ, ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पहले लेते हैं इन ट्रायंगल आर पी एस, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो तो इसका हाइपोटेनियस है आर एस। आर एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका बेस है आर पी, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर दैट इज एस पी का स्क्वायर। अब हमें पता है यहाँ पे आर एस की वैल्यू कितनी है, 6, तो पुट कर दो 6 का स्क्वायर दैट इज 36। आरपी हमें नहीं पता है, लेकिन आरपी के टर्म में ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको एज इट इज रख दो अभी, आरपी का स्क्वायर प्लस एसपी हमारा कितना है, एसपी हमने मान लिया है 5 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे किया 5 माइनस एक्स का स्क्वायर।
हमें दोनों इक्वेशन आरपी, क्योंकि इसकी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल जो हम काम कर रहे हैं, तो इसके टर्म्स में इसका हम निकालेंगे। तो आरपी को एक साइड ले लो और रिमेनिंग सारी चीजों को दूसरी तरफ ले लो। अब इसको दूसरी तरफ लेना है, इसको हमने किया है ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज किया तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वायर। 5 माइनस एक्स स्क्वायर को ओपन कर दो, दैट मीन्स आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, दैट इज 10x। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। यहाँ पे हम हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जनरल रूल यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल जो हमारा था आरपीओ वाला, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और इसमें भी आरपी को एक साइड ले लेना। सबसे पहले इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्रायंगल आरपीओ, इन ट्रायंगल आरपीओ हमारा जो हाइपोटेन्यूज है आरओ का स्क्वायर इज इक्वल टू आरपी का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर। ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ आरओ की वैल्यू कितनी है, आरओ की वैल्यू यहाँ 5, पुट कर दो, 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इज इक्वल टू आरपी मैंने कहा है आपको एज इट इज रखना, इसको एक ही साइड ले लेंगे बाद में। पीओ, पीओ कितना है, पीओ हमने लिया हुआ है एक्स, तो हम पुट करेंगे एक्स, एक्स स्क्वायर। अब इस आरपी को एक साइड ले लो, बाकी सबको एक साइड ले लो, इससे हमें समझ में आता है आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करो। इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड आरपी स्क्वायर है और इक्वेशन नंबर 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड आरपी स्क्वायर है। अगर दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उसके दोनों राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम ये यूज करेंगे यहाँ पे बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर दोनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, दैट मीन्स 36 माइनस 25 को मैं 11 लिख देता हूँ, 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों के राइट हैंड साइड हमने बराबर लिख लिया। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे या ट्रांसपोज करके भी आप इसको खत्म कर सकते हो। इससे कंक्लूड हुआ, अब इस 11 को इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या आएगा 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 11 दैट इज 14। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 14 अपॉन 10 दैट मीन्स 1.4। x की वैल्यू हमें मिल गई है 1.4। इस x की वैल्यू को हम हमारी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन 2 जो है इसमें पुट करते हैं, क्योंकि छोटी इक्वेशन है तो हम इजीली आंसर कंक्लूड कर पाएंगे। लिखो पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कर दो पुट। इक्वेशन 2 क्या है, आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का यानी 14 का स्क्वायर होता है 196, 1.4 था तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, दैट मीन्स आरपी का तो हमारा आ जाएगा आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू 23.04। इसका मतलब हुआ आरपी इज इक्वल टू अंडर रूट 23.04। अब 2304 परफेक्ट स्क्वायर है 48 का, इसका मतलब ये हुआ कि ये आएगा 4.8। हमें आरपी मिल गया है 4.8, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमें पता लग गई है 4.8। अब एक बात बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डायगोनल जो है जो अनइक्वल साइड्स को मिलाता है, ये अनइक्वल साइड्स को मिलाने वाला डायगोनल इस डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। अगर ये इसको बाइसेक्ट करता है दैट मीन्स अगर ये 4.8 है तो ये भी 4.8 होगी। तो हम कह सकते हैं आर एम इज इक्वल टू 2RP, यहाँ लिख देंगे बाई प्रॉपर्टी ऑफ काइट, प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टोइड। डेल्टोइड की प्रॉपर्टी होती है, दैट मीन्स आर एम इज इक्वल टू 2 इंटू आरपी की वैल्यू हमें पता है वो है 4.8, दैट मीन्स 9.6
ये हमें मिल गई है रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, समझने की ज़रूरत है। इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए जुड़े रहिए एजुकेटर नेक्सस के साथ। अगले वीडियो में आप कौन सा क्वेश्चन देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए।